इस वीडियो में हम लोग RCCB के बारे में समझेंगे कि किस तरह से RCCB ऑपरेट होता है। RCCB का मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है, जो कि एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। RCCB फॉल्ट कंडीशन में अनबैलेंस करंट को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सर्किट को ट्रिप कराता है और कनेक्टेड लोड को आइसोलेट करके फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करता है। RCCB मुख्यतः इंसानों को 1 सेकंड से भी कम समय में ही ऑपरेट होके इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। RCCB का कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। एक सोलेनॉइड के ऊपर 3 कॉइल बना हुआ होता है, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल और तीसरा सेंसिंग कॉइल। यहाँ एक ट्रिपिंग रिले है जो कि फॉल्ट करंट को सेंस करता है। ट्रिपिंग रिले का टर्मिनल सेंसिंग कॉइल से कनेक्टेड रहता है और ट्रिपिंग मैकेनिज्म रिले से कनेक्ट रहता है। फेस और न्यूट्रल को इनपुट टर्मिनल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक रेड कलर का एक टेस्ट बटन बना हुआ होता है जिससे RCCB का ट्रिपिंग सिस्टम को चेक किया जाता है। हाँ, जो लोड होता है वो अर्थ से कनेक्टेड रहता है। RCCB का पूरा असेंबली एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में बंद रहता है। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कॉन्टैक्ट्स जो है वह क्लोज रहता है और इसके थ्रू करंट लोड में फ्लो करती रहती है। परिणाम स्वरूप बल्ब ग्लो करती है। यहाँ लोड एक बल्ब है, लोड कुछ भी हो सकता है। RCCB का जो बेसिक प्रिंसिपल है वह किरचॉफ के करंट लॉ के ऊपर आधारित होता है। मतलब सर्किट में जितना करंट फेस साइड से एंटर करेगी उतना करंट न्यूट्रल साइड से वापस आनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर 2 एम्पियर करंट जा रही है तो नेगेटिव टर्मिनल पर भी 2 एम्पियर करंट वापस आनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है जब इन दोनों कॉइल से करंट फ्लो करती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सर्किट को देखने से पता चल रहा है कि दोनों टर्मिनल में करंट की जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन भी अपोजिट ही होगा और दोनों टर्मिनल में से जो करंट फ्लो कर रही है वो तो एक ही है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वह भी सेम होगा पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दोनों में उल्टा है। इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो सेंसिंग कॉइल है वो ट्रिपिंग रिले से कनेक्टेड है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग होता है। मान लेते हैं कि कोई इंसान फेज वायर को छू लेता है तो इस सिचुएशन में फेज वायर में करंट की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि न्यूट्रल टर्मिनल में करंट की मात्रा सेम ही रहती है। जब प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ती है तो फ्लक्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। यही बढ़ी हुई एक्स्ट्रा फ्लक्स सेंसिंग कॉइल को एनर्जाइज करती है, जिससे सेंसिंग कॉइल में EMF जनरेट होता है और यही EMF रिले को एनर्जाइज करता है। अगर EMF का वैल्यू तय मात्रा से ज्यादा होता है तो ये रिले की स्विच को ओपन कर देता है जिससे उस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। अब समझते हैं RCCB के फायदे। RCCB रेसिडुअल करंट के साथ साथ अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। इसका एक्यूरेसी भी बहुत हाई होता है। इसमें एक टेस्ट बटन दिया हुआ होता है जिससे हम इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वोल्टेज वेरिएशन में भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसका साइज भी कॉम्पैक्ट होने से इसको सर्किट में कहीं भी इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अब समझते हैं कि RCCB के नुकसान। RCCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी कीमत बहुत हाई होता है। RCCB का कंस्ट्रक्शन बहुत जटिल होता है और मेंटेनेंस भी हाई होता है। आशा करते हैं कि RCCB के ऊपर बने ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।
हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।